हेलो डेप, वेलकम बैक अगेन। सो अभी कुछ दिनों से डीप सीक का जो है काफ़ी डिस्कशन में है। काफ़ी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और ओपन एआई और डीप सीक का कंपैरिजन भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो मैंने सोचा कि छोटा सा एक इसको एक्चुअली ये एक ओपन सोर्स बेसिकली बनाया गया और इस ओपन सोर्स को जो है आप अपने लोकल सिस्टम पर भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं और लोकल सिस्टम पर इंस्टॉल करके आप डायरेक्टली जो है इसको यूज़ कर सकते हैं और चीज़ें जो हैं आप अपनी सुविधा के अनुसार इसमें मतलब आप कोड्स और ये सब चीज़ें भी जो है आप जनरेट कर सकते हैं। सो काफ़ी इफ़ेक्टिव है बेसिकली। अगर ओपन एआई की बात की जाए तो ओपन एआई में जो है उनका अपना एक यूआई है और वहाँ पर जो है आप जाके रिक्वेस्ट देते हैं और देन वो जो है आपको चीज़ें जनरेट करके देता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट बेसिकली वर्क करेगा कि ताकि आप जो है डायरेक्टली आप अपने लोकल सिस्टम पे इसको इंस्टॉल करें। काफ़ी सरप्राइजिंग है बेसिकली कि आप एक एआई बेस्ड चीज़ को जो है आप अपने लोकल पे इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो इसको एक्चुअली इंस्टॉल करना, इसको सेटअप करने का उसके पार्ट पे हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है आपको चाहिए होगा ये एक टूल बेसिकली चाहिए होगा जिसको जो ओलामा एक्चुअली, ठीक है, तो ओलामा डॉट कॉम पे आप जाएंगे तो वहाँ पर जो है ये आपको एक टूल मिलेगा और मैं इसका यूआरएल जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ओलामा डॉट कॉम पे आपको जाना है और इसे आपको डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ पे विंडोज़ हूँ तो मैं यहाँ पे विंडोज़ के लिए डाउनलोड करूँगा। आप मैक है, लिनक्स है, वटेवर जो भी है, तो ये सभी चीज़ों के लिए अवेलेबल है। तो डायरेक्टली आप जो है पहले सबसे पहले ओलामा जो है वो उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे अपने सिस्टम पे, ठीक है। ओलामा इंस्टॉल करने के बाद उसके बाद से सबसे पहले हमें क्या करना है कि बेसिकली हमें जो है इसको एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, पावर शेल बेसिकली ओपन करेंगे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। मेक श्योर कि आप इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें, एल्स जो है आपको इश्यू आएगा चीज़ों को एक्चुअली सेटअप करने में। उसके बाद से हमें यहाँ पे क्या सर्च करना है, डीप सीक, ठीक है। डीप सीक R1 बेसिकली जो इन लोगों ने अभी रिसेंटली जो इसे पब्लिश किया है बेसिकली उसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो बाय द वे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन लोगों ने काफ़ी सारे वर्जन्स इसके दे रखे हैं जिसमें 1.5 बिलियन, 7 बिलियन, 8 बिलियन, 14 बिलियन, 32 बिलियन, 70 बिलियन एंड 167 बिलियन आई थिंक कोड्स हैं बेसिकली। उतने उसका एक अलग अलग इन लोगों ने पैकेज दे रखा है और इसके अपने अपने साइजेस हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन में दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि जो 1.5 बिलियन वाला है वो आपका 1.1 GB है। वैसे ही 7 बिलियन का जो है आपका 4.7 GB है। इस तरीके से जो है फिर आगे इनका साइजेस जो बेसिकली बढ़ता जा रहा है। तो 671 बिलियन जो है वो एक्सक्यूज मी 404 GB का है। तो आप अपनी स्वेच्छा से, अपनी सुविधा के हिसाब से जो है आप एक बंडल चूज कर सकते हैं, चूज करके आप अपने लोकल सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अब हम चल करेंगे बेसिकली 1.5 बिलियन वाला लेते हैं, ठीक है। तो उसको लेने के लिए हम इस यहाँ पे 1.5 को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बगल में हमें इसका कोड दे देगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको हमें यहाँ पर क्लिक करना है। तो ये आपका क्लिप बोर्ड बोर्ड जो है, क्लिप बोर्ड में ये आपका यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। देन हमें जाना है पावर शेल में। पावर शेल में इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। मैंने ऑलरेडी इसको सेटअप कर रखा है बट दोबारा से एक बार हम इसको रन करते हैं आपके लिए दिखाने के लिए। मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे जैसे आप हिट करेंगे ये यहाँ पर सेटअप बेसिकली स्टार्ट होगा। अगर आप अगेन मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा कि आप इस पावर शेल को एज ए एडमिन जो है वो आपको रन करना है, ठीक है। तो मेरे लिए जो है ये ऑलरेडी सेटअप था इसलिए यहाँ पर प्रोसेस नहीं चला। एल्स जो है 1 पॉइंट समथिंग GB जो है जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था 1.1 GB जो है उसे डाउनलोड करने में इसे जितना वक्त लगे उतना वक्त इसको लगेगा और ये सारी चीज़ें जो है डाउनलोड करके आपके लोकल में सेटअप कर लेगा। इसके काफ़ी सारे कमांड्स भी हैं ओलामा ओलामा के। आप ओलामा हाइफन हेल्प जो है राइट कर सकते हैं और उसके थ्रू भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो अब जो है ये हमारे यहाँ पे एक तरीके से जो है सेटअप हो चुका है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सेंड ए मैसेज फॉर हेल्प। जो भी आपको हेल्प चाहिए उससे रिलेटेड जो है आप यहाँ पर मैसेज बेसिकली आप इसको देंगे और उस मैसेज के बिहाफ पे जो है ये आपको यहाँ पर रिजल्ट देगा, ठीक है। तो सिंपली एक छोटा सा हम यहाँ पर इसको एप्लीकेशन बेसिकली के लिए हम इसको कमांड देते हैं। एक टिकटॉक टो का जो गेम है उसके लिए हम इसको रिक्वेस्ट देते हैं और देखते हैं कि ये हमारे लिए क्या कोड देता है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम कमांड देते हैं जनरेट
generate code for tic tac toe, ठीक है। जनरेट कोड फॉर टिक टैक टो गेम with help of HTML, CSS and JavaScript, ठीक है। सो अभी जो है हम इसको एक कमांड दे रहे हैं, इस कमांड से जो है हम इसको कह रहे हैं कि ये क्या करे कि हमारे लिए कोड जनरेट करे, और इस कोड के थ्रू जो है वो क्या करे कि हमें एक टिक टैक टो के नाम से जो है हमें एक गेम बना के दे, और इस गेम में वो क्या यूज़ करे, वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट यूज़ करे, ठीक है। तो लेट्स देखते हैं, और ये मैंने एंटर प्रेस किया, सॉरी, हाँ ओके। सो इट्स थिंकिंग, थिंकिंग के बाद से ये कुछ यहाँ पे मैसेज बेसिकली दे रहा है, देन उसके बाद से इसने यहाँ पर कोड जनरेशन शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा HTML पार्ट है, यहाँ पर बॉडी एक्चुअली जनरेट हो गया, इट्स क्विक, काफ़ी क्विक है, और ये पूरा का पूरा जो है मेरे सिस्टम का ही प्रोसेस ले रहा है। और एक्चुअली जब मैं इस कमांड को मैंने रन किया, तो रन करने के बाद से ये मेरा एक्चुअली प्रोसेसर जो है काफ़ी साउंड कर रहा है, ठीक है, इसका फ़ैन जो है साउंड कर रहा है। बट यहाँ पर इसने कोड जनरेट कर दिया है, दिस कोड इज़ क्रिएटेड अ कंप्लीट टिक टैक टो गेम विद द फॉलोइंग फीचर्स। तो इसके फीचर्स जो है इसने यहाँ पर लिस्ट कर दिया है। ये A3x3 ग्रिड डिस्प्ले है, ठीक है। उसके बारे में पूरा का पूरा यहाँ पर डिटेल्स बेसिकली इसने दे दिया है। यहाँ पे इसने पूरा का पूरा गेम एक्चुअली सही है, इसने क्रिएट करके दे दिया। लेट्स सी, इसको कॉपी करके डाल के देखते हैं, रन करके देखते हैं कि ये जो है, जो कोड हमें दिया है वो कितना इफेक्टिव है और कितना बेटर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया। चलते हैं अब अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो यहाँ पर जो है हमने कोड को जो है यहाँ पे पेस्ट कर दिया। बेसिकली मैंने यहाँ पे index.html के नाम से एक फाइल बनाया, और यहाँ पर हमने पूरा का पूरा कोड जो है पेस्ट कर दिया, ठीक है। कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर, ये क्या दिया है, सेल विड्थ बेसिकली, ओके। सो एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं कि इसने क्या जनरेट किया है। तो यहाँ पर सेल विड्थ, ओके। कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर गलत हो रही हैं, बट लेट्स सी, इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। अगेन AI जो है आपको हेल्प कर रहा है कोडिंग में, दैट्स फाइन, बट अगेन आपको अपना दिमाग, अपनी आंखें जो हमेशा खुली रखनी होगी। उसके ऊपर पूरा का पूरा डिपेंडेंट आपको नहीं होना है। ये मतलब बेस्ट प्रैक्टिस है बेसिकली AI के साथ। तो चीज़ें जो हैं, कुछ भी AI से जो आप जनरेट कर रहे हैं एक्चुअली में, तो उसको जो है एक बार जरूर रिव्यू करिए, एज हो सकता है कि आपको रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड ना मिले, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कोड जनरेट कर लिया है, और कोड जनरेट करने के बाद से गो लाइव करते हैं बेसिकली। तो मैं यहाँ पर इसको अलाउ करता हूँ और यस कर देते हैं, देन देखते हैं कि ये क्या होता है इसका। ओके, सो अब मैं अपने ब्राउज़र में हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का UI दिया है। बेसिकली क्लिक ऑन द सेल टू प्लेस XY, ओके। कुछ यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है, रीस्टार्ट गेम, स्कोर, ओके। चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, क्या इश्यू है, देखते हैं। सो सेल बेसिकली यहाँ पे बना है, और यहाँ पर इसने विड्थ 320, आई डोंट नो, whatever, ओके। ओके, सो पता नहीं यहाँ पर क्या चल रहा है बेसिकली, बट यहाँ पर जो है, तो ये जो है हमारे यहाँ पे कोड तो जनरेट हो गया है, लेकिन ये वर्किंग नहीं है, ठीक है। रिसेट कर रहा हूँ, चीज़ें जो है यहाँ पर रिसेट हो रही हैं, और हर बार रिसेट करने पे इसकी लेंथ बढ़ती जा रही है। सो मतलब मैं मेक श्योर नहीं हूँ कि एक्चुअल में AI जो है कितना हेल्पफुल है कोडिंग के लिए। लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं, हो सकता है कि मेरा जो बंडल है वहाँ पे मैंने हमने छोटा वाला बंडल यूज़ किया है, उसमें चीज़ें जो है प्रॉपर नहीं हो, बट इसने कुछ जो है जनरेट किया, और उस जनरेट की हुई चीज़ों को हमने यूज़ करने की कोशिश की, बट आउटपुट जो है वो प्रॉपर हमें यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। सो ठीक है, बेसिकली
एआई की एक लिमिटेशंस है, वो अपने लिमिटेशंस के हिसाब से चीज़ों को पे काम कर रहा है, और हो सकता है कि ये और ज़्यादा जो है इवॉल्व हो और ज़्यादा डेवलप हो। बट हियर इज़ द लाइक इसकी समरी है कि आप जो है इसको सेटअप कैसे करेंगे। तो सेटअप्स करने के लिए बेसिकली आपको जाना है ollama.com पे, और यहाँ से जो है उसका सेटअप जो है डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद से देन जो है आप जो है यहाँ पे सर्च करेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे और भी मॉडल्स बेसिकली यहाँ पे पड़े हुए हैं जिनको यूज़ करना है, बट डीपसीक जो है अभी काफ़ी ज़्यादा नेम फेम में आ चुका है, तो इसको मैंने सेटअप करने की कोशिश की ताकि आप अपने लोकल पे यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे डीपसीक, और यहाँ पे R1 जो है R1 आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। देन यहाँ पे आप अपना लाइब्रेरी बेसिकली आप सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद से कितना बिलियन एक्चुअली कितना साइज़ का आप यहाँ पे लेना चाहते हैं, और देन दैट्स इट। उसके बाद से यहाँ पे आपको बगल में कमांड दे देगा, इस कमांड को आपको डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ करना है। तो सो उसके बाद से जो है आपका जो डीपसीक है वो आपके लोकल पे प्रॉपरली वर्क करेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।